गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू सेमी मेरी ब्लॉग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज है दिवाली, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। और मैंने बना ली है रंगोली और अब मैं अपने ससुराल जाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। जब मैंने किए मंदिर के दर्शन और फिर मैं निकल पड़ी ससुराल के लिए, क्योंकि हम सिटी में रहते हैं और मेरी ससुराल गांव में है। तो मेरे हस्बैंड हम लोगों को लेके गांव जाते हैं दिवाली वाले दिन, दिवाली वाले दिन से एक दिन पहले। तो आज डिसाइड हुआ था कि हम जाएंगे दिवाली वाले दिन ही। मेरी सास ने बोला अपना घर का सारा काम वगैरह जो भी है करके आना, इसलिए हम लोग दोपहर में निकल रहे थे। मंदिर के दर्शन करके मैं आराम से निकल चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड ने गाड़ी का पेट्रोल फुल कराया है और हम लोग आराम से गाड़ी में बैठ के अपने ससुराल जा रहे हैं, क्योंकि बिना परिवार के कुछ भी त्योहार अच्छे नहीं होते। इसलिए मेरी सास का कहना ये था कि नहीं, आपको आना है तो आना है, इसलिए हम लोग चल पड़े हैं मम्मी की इजाज़त पे। नहीं तो वरना हम भी यही सोसाइटी में ही सेलिब्रेट करने का सोच रहे थे, बट लेकिन ऐसा ऑर्डर था मेरी सासू माँ का कि नहीं, दिवाली हम सब मनाएंगे एक साथ। तो मेरे हस्बैंड ने फिर दोपहर में ही गाड़ी उठाई और हम चल पड़े हैं। तो मेरा गांव काफ़ी दूर है, तो हम इसलिए निकल चुके हैं सफ़र पर। और मेरे हस्बैंड भी गाड़ी में कुछ गाने बजा रहे हैं, कुछ मस्ती कर रहे हैं। तो हम बड़े खुश हो के अपने गांव जाते हैं और अपनी सास को भी बड़ा खुश रखते हैं, इसलिए हम चल पड़े हैं गांव की ओर। और देखो, मैंने कुछ वीडियो शूट करी है और ये पूरा दिवाली का फुल वीडियो है, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो डालने से अच्छा है कि एक बड़ा वीडियो डालो। तो इसलिए मैंने बहुत अच्छा दिवाली का ब्लॉग बनाया है। तो ये मेरे रास्ते में मिलते हैं बाबा जी, जो भी सोनीपत से, मतलब हरियाणा से जो यूपी में जाता होगा, तो ये बाबा जी मिलते हैं। और हमने इनके दर्शन किए और कुछ मेरे हस्बैंड ने मस्ती की। देखो, सेमी को उन्होंने गोदी में बिठा लिया है, क्योंकि बच्चे बार बार जिद करते हैं, तो कभी वो गोदी में बिठाते हैं, कभी उतार देते हैं। तो हम ऐसे मस्ती करते हुए अपने ससुराल पहुँच रहे हैं, क्योंकि मेरी सास वगैरह सभी बहुत अच्छी हैं और मुझे साड़ी वगैरह नहीं पहननी पड़ती है, मन करे वो पहन लेती हूँ। तो मैं थोड़ा सूट ही पहन के जाना पसंद करती हूँ ससुराल में, इसलिए वो मुझसे मना नहीं करते कि आपको ये पहनना है या वो, पर लेकिन मैं अपनी इच्छा से सूट पहनती हूँ। और हम पहुँच चुके हैं अपने घर। ये मेरा घर है सामने। फिर मैं पूजा पाठ करती हूँ। मेरे हस्बैंड की चौकी वगैरह लगा दी है मैंने और पूजा कर रहे हैं। ये मेरे ससुर जी हैं, मतलब मेरे पापा जी, मदर इन लॉज फादर इन लॉज हैं दोनों, सासू माँ हैं, और दोनों पूजा कर रहे हैं। क्योंकि मेरी माता जी थोड़ी एजड है, इसलिए वो अकेले कुछ भी काम नहीं करती हैं, तो बस मुझे ही जाके जो भी करना है मुझे ही करना होता है। तो मैंने थोड़ा सा अपना पूजा का सामान लेके गई थी यहाँ से, शहर से, सिटी से। तो मैंने ऐसे पूजा की है और थोड़ा सा मैंने भी किया। चुन्नी मेरी बहुत भारी थी, इसलिए मैंने उसे हटा दी थी और मेरी सास ने मुझे ये उड़ा दिया था। तो मैं सारी बात में से मान लेती हूँ। तो मैंने ये उठ के ही पूजा करी। और ये मेरे यहाँ से नानी का पहले का फ़ोटो था। और मेरी दीदी का भी वीडियो आ चुका था। ये मेरी दीदी हैं और इन्होंने बहुत प्यारी रंगोली बनाई थी, तो मैंने इनसे वीडियो बोल दिया था। तो ये मुझे हमेशा देती हैं और मैंने भी इनका वीडियो अपने ऐड किया। और फिर मेरी ससुराल से और मेरे मायके से भी मेरी सिस्टर की अभी शादी नहीं हुई है। तो ये मेरे पास का मंदिर है, जो हम लोग हमेशा दिवाली पे जाते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत सजाया हुआ है। साथ या ओम नमः शिवाय, सारा मंदिर इतना सुंदर लगता है। यहाँ मेरे हस्बैंड भी कई बार, जब भी हम मेरे मायके जाते हैं, तभी हम इस मंदिर में दर्शन करने जरूर जाते हैं। क्योंकि आप मेरे ब्लॉग पर ज़्यादातर मंदिर को देखते होंगे, मूर्तियों को, इसलिए मैं हमेशा मंदिर जाती हूँ भगवान के दर्शन करने के लिए। मैं सारे, मेरी सिस्टर ने मुझे बिना कहे ही ये वीडियो सेंड किया और मैंने अपना वीडियो ऐड किया, क्योंकि ये बड़ा प्यारा मंदिर है। जो भी शिवपुरी में रहता हुआ उसे अच्छे से पता हुआ ये मंदिर कहाँ है, और नहीं पता तो प्लीज़ शिवपुरी वाले इस मंदिर को ज़रूर देख के आना। ये बावड़ी का मंदिर है और बड़ा ही सुंदर मंदिर है। हैं, देखो मेरी सिस्टर ने कितने सुंदर सुंदर इसमें व्यू दिए हुए हैं। ये मेरे मायके का मंदिर है, ये मेरा पियर है। और देखो, वो भी फुलझड़ी जला रही है, ये भी जॉब करती है और ये भी अपना दिवाली मनाने घर पर आई हुई है। और फिर देखो, कुछ मेरा भाई अनाज चलाता है। ऐसे ही हम लोग सब मतलब सब एक दूसरे को वहाँ जानते, क्योंकि हम पर डे वहाँ ये लोग मंदिर जाते हैं। और ये वहाँ का सुंदर सा राधा रानी के प्यारा मंदिर। और मैं फिर आ जाती हूँ, सुबह हो जाती है, गांव में पितरों की पूजा करती हूँ, क्योंकि दिवाली वाले दिन मेरी सास कर आती है, बोलती है अब तुम सुबह जाना। तो हम लोगों को ज़्यादा टाइम भी हो जाता है रात के, तो हम लोग सुबह पितरों की खली वाले दिन पूजा करने आते हैं, क्योंकि दिवाली के सुबह।
तो मैंने जल वगैरह डाल के पूजा कर दिया। और ये हमारे खेत हैं, जैसे कि मैंने बताया गांव में शादी हो रखी है। तो ऐसे मैं अपने गांव गई और देखो हम भैया की बाइक पर बैठ के अपने, क्योंकि खेत थोड़े दूर थे, फिर हम घर आए। फिर से मैं देखो ऐसे मोबाइल चला के भाग दिया। फिर हम लोग रिटर्न आए, क्योंकि हमारा काम थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, इसलिए इसके पापा को भूख लगी और इन्होंने एक होटल पर गाड़ी रोक ली। जैसे कि सिमी को ज़्यादा खाने की भूख लग रही थी, तो सिमी ने आइसक्रीम खाई, उसके पापा ने भी आइसक्रीम खाई, क्योंकि बच्चों को बिजी रखना पड़ता है इसलिए हमने थोड़ा एंजॉय किया। उन्होंने आइसक्रीम खाई, सिमी को खिलाई। जब तक हम लोग वेट कर रहे हैं खाने का ऑर्डर का, और सिमी देखो वो बर्तनों से ही खेल रही है, क्योंकि उसने सोच लिया है जब तक खाना नहीं आएगा तो इन्हीं टॉयज़ बना लो। फिर खाना खाने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने घर के लिए। थोड़ी देर बाद हम अपने घर आ जाते हैं और अपना सोसाइटी में आके देखते हैं। यहाँ तो अभी भी दिवाली बनी रही है, तो देखो यहाँ इतने सारे पटाखे चल रहे हैं। मैंने वीडियो शूट किया थोड़ा सा, फिर मैंने कहा दूसरे दिन चलेंगे मंदिर पर। तो आज है गोवर्धन जी, तो मैं शाम के टाइम मंदिर में गई हुई हूँ। और मैंने ना पहले दिवाली वाले दिन दिए नहीं लगाए थे, क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं, तो मैंने दूसरे दिन लगाए हैं दिए, क्योंकि मैं लौट के आ चुकी हूँ। और मैंने अपने सोसाइटी के मंदिर में दिए वगैरह लगाए, क्योंकि मेरी फ्रेंड पहले ही लगा चुकी थी और मैं बच रही थी। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा, हम तीनों ही मंदिर गए और हमने माता रानी की पूजा वगैरह की और दिए लगाए सभी मंदिर पर। बाहर भी छोटे छोटे मंदिर हैं और अंदर भी, तो मैं सारे मंदिरों पर कई सारे दिए लेकर गई थी और लगाए। देखो मैं कितना सारा सामान लेकर गई थी। और फिर मैं यहाँ पर गोवर्धन जी भी बनाए थे हमारी सोसाइटी में, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने गोवर्धन जी पर भी दिए लगाए, पूजा की। और फिर घर आके बोलते हैं कि सारे घर में दिए लगाने चाहिए, तो मैंने फिर से दिए जलाए और अपने घर में भी सारे दिए लगाए। तो मैंने लगभग 5 दिन तक लगातार दिए लगाए हैं। और मैंने फुंजड़ी भी जलाई, क्योंकि पटाखों से सिमी को बहुत डर लगता है, तो हमने ऐसा ही फुंजड़ी जलाकर या मैता वगैरह जलाकर ही अपना दिवाली बनाई। तो मैं भी ऐसे हल्के फुल्का अपना जला लिया है, क्योंकि ससुराल में इतना टाइम नहीं मिल पाता, सभी को खाना वगैरह देना पड़ता है। और थोड़ा सा ही मैंने जलाया था, तो वहाँ शूट करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ कुछ भी शूट नहीं किया है ऐसा दिवाली का। तो बस मैंने सिर्फ यहाँ आके थोड़ा सा अपना फुंजड़ी वगैरह जलाया, अपने मेरे हस्बैंड ने भी जलाया, हम दोनों ने थोड़ा दिवाली को एंजॉय किया। यहाँ आने के बाद फिर मेरे पियर का एक फ़ोटो आया, जिसमें ये मेरी मम्मी ने मेरे गोवर्धन जी बनाए और ये मेरी सिस्टर जो मंदिर में साथिया बना रही है, क्योंकि उसे भी पूजा पाठ करना बहुत पसंद है और हमारे सारे घर वालों को। तो हम लोग ज़्यादातर मंदिर वगैरह जाते रहते हैं और ऐसे पूजा करते रहते हैं। नई नई आइडिया साथिया वगैरह बनाते हैं, होम बनाते हैं, मतलब दियों से कुछ भी बना सकते हैं। देखो बाहर कितनी, मतलब इतने सारे पटाखे फट रहे थे। उस दिन भी गोवर्धन वाले दिन भी बहुत कड़ी दिवाली बनाई जा रही थी यहाँ सोसाइटी में। और हमारी जो मायके ससुराल की दीवार है वो काफ़ी ऊंची तक है, तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर दूसरे दिन आ जाती है दौज, तो सभी को हैप्पी दौज। तो मेरी दीदी आ गई है मेरे फ्लैट पर, मतलब मेरे नए घर पर। तो हम लोगों ने टीका वगैरह किया, सेमी को भी किया, इसलिए क्योंकि हम हमारे घर से काफ़ी दूर रहते हैं हरियाणा में। तो ये हमें दीदी देती है और मैं दीदी के साथ थोड़ी सी फ़ोटो शूट कराती। जब तक मेरी भांजी देखो क्या क्या सजाती है। ये उसने सलाद बनाई है, सिमी की कुछ पिक्स लिए। तो प्लीज़ मेरा वीडियो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड। बाय बाय फ्रेंड।